प्रचार करते हैं, भाजपा के नेता, आम आदमी पार्टी के नेता, सबकी बातें आप सुनते हैं, सब अपनी बात आपको बताते हैं। मैं आपसे पूछना चाहती हूं, आपकी बात कौन कर रहा है? जो आपकी बात है, जो आपके जीवन का संघर्ष है, वो कोई समझ रहा है, कोई पहचान रहा है? आप मेहनत करते हैं, मजदूरी करते हैं, दिन रात काम करते हैं। मैं जानती हूं, मैं भी इस शहर में पूरी उम्र रही हूं, खूब घूमी हूं। यहां सीमापुरी में भी मैं काम करती थी, एक आश्रम था यहां लेप्रेसी कॉलोनी के पास, कुछ समय के लिए मैंने वहां भी काम किया और मैंने देखा वहां लाइन लगाते थे लेप्रेसी कॉलोनी के लोग दवा के लिए। वहां एक डिस्पेंसरी होती थी, मुफ्त में दवा देते थे। हाँ, निर्मल हृदय शायद, अब याद नहीं है मुझे नाम, काफी समय हो गया। तो खूब घूमी हूं मैंने, पूरा शहर देखा है, समझी हूं यहाँ का जीवन क्या है, आपका जीवन कैसा है, आपके संघर्ष क्या है। और आज मेरे ख्याल से बहुत बढ़ गए हैं आपके संघर्ष। आप दिन रात मेहनत करते हो, चाहे आप अपनी छोटी दुकान संभालते हो या छोटा बिजनेस करते हो या मजदूरी करते हो या ओला उबर या डिलीवरी में काम करते हो या फिर किसी के घर में काम करते हो, बहुत मेहनत करते हो। मेहनत करने के बावजूद आज ये परिस्थितियां हैं कि चाहे परिवार के 2-3 सदस्य भी काम कर रहे हैं, फिर भी काफी नहीं है। फिर भी आप इतना कमा नहीं पा रहे हो कि आप सब संतुष्ट रहें और आप अपने जीवन को आगे बढ़ा पाए। हर चीज पर जीएसटी डाल रखी है सरकार ने, हर चीज महंगी हो गई है। मेरी बहनें, बच्चे सुबह उठते हैं, आप स्कूल के लिए तैयार करती हो, जो वर्दी पहन रहे हैं उस पे जीएसटी है, मोजे पहन रहे हैं उस पे जीएसटी है, जूते पहना रही हैं उस पे जीएसटी है, ये शॉल आप पहनी है इस पे जीएसटी है, आपकी साड़ी पे जीएसटी है, आपकी बिंदी पे जीएसटी है। आप बच्चे को स्कूल भेजते हैं, फीस भरना मुश्किल हो गया है, पुस्तकों पे जीएसटी है, पेंसिल पे, पेन पे जीएसटी है। तो हर तरफ से महंगाई महंगाई दिख रही है आपको। पेट्रोल डीजल महंगा, सब कुछ महंगा हो गया है। कल संसद में बजट की बात हुई, चर्चा हुई, महंगाई की एक बात नहीं की, एक बात नहीं की। 1 घंटे का भाषण दिया, सब टैक्स बढ़ाई, ये करेंगे वो करेंगे, महंगाई कैसे कम करेंगे, एक लफ्ज नहीं बोला उस पे। आपकी परिस्थिति क्या है और सरकार क्या कर रही है? आपने कहा कि राजीव गांधी जी आए थे जब यहां हैजा हुआ था, प्रधानमंत्री थे उस समय। 10 सालों से मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, कभी आए हैं? कभी देखा है आपने अपनी आंखों से उनको? उस समय हैजा हुआ, आपके प्रधानमंत्री आ गए आपकी गलियों में। देखिए, कोई खास बात नहीं है। मेरे पिताजी हैं, अच्छा लगता है सुनकर कि आए, लेकिन खास बात नहीं है, गलतफहमी में मत रहो। प्रधानमंत्री का फर्ज है कि वो आए। वही प्रधानमंत्री राजीव गांधी, मेरे पिता, मैंने देखा गांव में जाते थे, डांट खाते थे महिलाओं से कि हमारी सड़क नहीं बनाई है आपने, बना दो 6 महीने में, हमने आपको 2 बार कह दिया है। डांट खाते थे, चुप रहते थे। मैं बच्ची थी, मैं सोचती थी कि अरे पिताजी को डांट रही है ये, तो मैं पूछा एक बार कि आप तो डांट खा रहे हैं, तो कहा हाँ, क्योंकि मैं तो इन्हीं की सेवा करता हूं, ये तो मेरा कर्तव्य है, ये सड़क बननी चाहिए। और मुझे समझाया, और पिताजी ने मुझे समझाया कि बेटी समझ लो कि ये देश लोकतंत्र है, यहां पे जनता सर्वोपरि होती है। हमारा काम है, हमारा कर्तव्य है, हमारा फर्ज है कि हम जनता के लिए काम करें। अगर हम काम नहीं करेंगे तो अगर जनता हमें डांटेगी तो ये सबसे अच्छी बात है। इसका मतलब है कि जनता जागरूक है, इसका मतलब है कि जनता समझ रही है कि उसका हक क्या है, उसका अधिकार है। आज डांट के देखो मोदी जी को, जेल में डाल देंगे। अरे उनकी गाड़ी के सामने खड़े हो जाओगे तो जेल में डाल देंगे। मैंने तो देखा है ना, यूपी में कुछ महिलाएं थी, शिक्षा मित्र थी, वो पढ़ाती थी बच्चों को,
वेतन कम हो गया, वेतन के लिए वो प्रदर्शन कर रही थी, उनको पीटा, उनके हाथ तोड़े, उनकी टांगें तोड़ी, उन पे केस लगा दिए, देशद्रोही वाले केस, रासुका कानून वाले केस कि तुम देशद्रोही हो, क्यों? अपना हक मांग रही हो इसलिए। आज का ये जमाना है, लेकिन ये इस देश की फितरत नहीं है, मत भूलिए। ये देश कोई साधारण देश नहीं है। मैंने स्वतंत्रता संग्राम की बात की, कैसे हासिल हुई स्वतंत्रता हमें? सबसे बड़ा आंदोलन था इस दुनिया में और सबसे अनोखा आंदोलन था सत्याग्रह, मतलब सत्य पर आधारित आंदोलन था, समानता पर आधारित आंदोलन था, हिंसा नहीं थी इसमें हर देशवासी ने अपनी भूमिका जताई, सब शामिल हुए, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, किसी भी जाति के हो, महिला हो, पुरुष हो, सब शामिल हुए।